दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी हो रही है, लेकिन लोगों ने नाराज़गी का इजहार नोटा का बटन दबाकर भी किया है। नन ऑफ द अबव, NOTA, एन मीन्स नन, ओ जो आप नन ऑफ द अबव में कह रहा हूँ उस हिसाब से आप मैच कर लीजिए, यानी इनमें से कोई नहीं। जो ऊपर निशानात आते हैं, एक निशान होता है वहाँ पर EVM पर नोटा, कि आप अगर किसी को वोट नहीं देना चाहते तो नोटा को, जो जिसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोगों ने नोटा को वोट दिया है, कुछ एक मिनट्स में लूँगा, आप समझने की कोशिश करिएगा कि लोग नाराज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई मियां अल्ताफ़ साहब से खुश हो, कोई मेहदी साहब से खुश हो, कोई उमर साहब से, सज्जाद साहब से, कोई इंजीनियर रशीद साहब से, कोई महबूबा साहिबा से, अपनी पार्टी से। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाराज़गी का इजहार, या ये समझकर शायद जहन में मैं जो सोच पा रहा हूँ, वोट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, MP बाद में मिलता नहीं है, काम होते नहीं हैं, इसलिए लोग इसको अहमियत ही नहीं देते। तो 68%, 68% ऐसे उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको नोटा से कम वोट मिले। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, टोटल 100 उम्मीदवार थे जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर, 68% उन 100 कैंडिडेट्स में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जितने वोट लिए हैं उससे ज़्यादा वोट नोटा को पड़े हैं। अब आइएगा, टोटल मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आदादुशुमार जारी किए गए हैं। फहरिस्त मेरे हाथ में, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे इलेक्शन कमीशन की, वहाँ पर ये अवेलेबल है। 34,788 वोटरों ने 5 सीटों पर जम्मू कश्मीर में नोटा का बटन दबाया। 34,788 लोगों ने, जिससे ये लगता है कि उम्मीदवारों को इन्होंने रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, किसी को ये पसंद नहीं करते थे। इसमें यह भी कहा गया है कि 12,938 वोट जम्मू खिते के उधमपुर हल्के में पड़े, जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह आमने सामने थे। इस सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत गए, हैट्रिक मारी, और बाकी जो 11 उम्मीदवार थे, इनमें से 9 जो उम्मीदवार हैं उनसे ज़्यादा वोट नोटा को पड़ा। सबसे ज़्यादा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, उससे बाद चौधरी लाल सिंह को, उसके बाद GM सरूरी, लेकिन 9 उम्मीदवार ऐसे जिनको यहाँ से ज़्यादा वोट्स पड़े नोटा पर। 4,645 वोट जम्मू रियासी सीट पर नोटा को पड़े। 18 उम्मीदवार जिन्होंने कुल मिलाकर वोट हासिल किए, उनसे ज़्यादा ये हैं। इस सीट पर 22 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा यहाँ से जीत गए। वोटों की गिनती जब हुई तो तादाद 4,645 ऐसी निकली जो नोटा को वोट डाले गए थे। रमन भल्ला इस सीट से हारे, मगर 4,500 से ज़्यादा लोग नोटा को वोट डाल रहे हैं। श्रीनगर सीट पर आइएगा, 5,998 वोट नोटा को पड़े। 24 उम्मीदवार मैदान में थे, 18 ने नोटा से कम वोट लिएगा। ये बड़ी हंसी आ रही है इस चीज़ को देखकर कि उम्मीदवारों ने अपनी साख क्या बनाई है, यानी पॉलिटिक्स का जो ग्राफ है कितना गिर गया है, कितना लो हो गया है। लोग आज सीधा जाते हैं, तस्वीर सामने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद ना उनने वोट हल को डाला, ना हाथ को डाला, हाथ तो खैर था ही नहीं वहाँ पर, ना उन्होंने बल्ले को डाला, ना उन्होंने कलम दवात को, ना सेब को डालना पसंद किया, वो सीधा जाकर नोट पर डाला है। तो 5,998 वोट नोटा को पड़े श्रीनगर से, जहाँ पर अगरुल्ला मेहदी जीत गए। अनंतनाग राजौरी सीट पे 6,222 वोटरों ने नोटा पर वोट डाले। 20 उम्मीदवार मैदान में थे, इनमें से 9 नोटा से कम वोट लेने में कामयाब रहे, नोटा से ज़्यादा वोट नहीं ले सके। अंदाज़ा लगाइए। आइए बारामूला की तरफ, 4,984 वोट पड़े नोटा को। नोटा ऑप्शन का इस्तेमाल किया, नन ऑफ द अबव, N मीन्स नन, O ऑफ T, द A अबव, इनमें से कोई भी नहीं, मुझे पसंद नहीं है, लोगों ने लात मारी। 22 उम्मीदवार मैदान थे। 14 उम्मीदवारों को जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा नोटा को वोट पड़े, जिनकी तादाद 4,984। ये बारामूला सीट की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक कुल मिलाकर 100 उम्मीदवारों में से 68 उम्मीदवारों ने नोटा से कम वोट हासिल किए। अनंतनाग राजौरी हल्के में भी 6,223 वोट नोटा को पड़े। लद्दाख सीट को भी जोड़ लीजिएगा, 6 सीटें बन जाती हैं। यहाँ पर 64,000 वोट हाजी हनीफा जान ने लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 912 वोटरों ने जो है ये पसंद किया कि दे विल वोट फॉर नोटा, नन ऑफ द अबव। लद्दाख यूटी में एक ही पार्लिमानी हल्का है, सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान में थे, सबको नोटा से ज़्यादा वोट मिले। और यहाँ पर अच्छी खबर है कि नोटा को कम लोगों ने पसंद किया, लेकिन 1,000 लोगों ने भी नाराज़गी का सबब क्या था ये देखना बहुत और परखना ज़रूरी है। तज्जिया और तबसरा होता रहेगा, मगर ज़हनशीन ये बात कर लीजिएगा कि आउट ऑफ 100 68 कैंडिडेट्स थे जो आपकी, मेरी, हम सब की नुमाइंदगी करने जा रहे थे। हमारा फ्यूचर, हमारा तामीर व तरक्की का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ है,
टूरिज़्म है, रिलीजियस टूरिज़्म है और दीगर मामलात पर ये बात करने जा रहे थे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत ऐवान में। लेकिन हालत ये है कि यहाँ पर लोग नोटा को वोट डाल रहे हैं। 34,000 से ज़्यादा वोट नोटा को पड़े। इनमें सबसे ज़्यादा उस सीट पर जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके खिलाफ भी वोट पड़ा और उनके हक में भी वोट पड़ा, लेकिन 12,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट वहाँ पर नोटा के फेवर में डाला। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि लोग क्या पसंद करते हैं और कैसा अपना उम्मीदवार। ये अच्छी बात है कि नोटा को वोट डालने का मतलब होता है कि आप गुस्सा, नाराज़ या किसी न किसी तरीके से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते। व्हाट वर द सिंबल्स, दो सिंबल्स वर गिवन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट से जो आपके सामने आ रहा था। तो ये असल में सूरत हाल है, समझने की ज़रूरत है। और 68 उम्मीदवार या 68% उम्मीदवार, मतलब 1/3 हिस्सा 100 उम्मीदवारों में से जिनको नोटा से भी कम वोट आते हैं वो नुमाइंदगी करने चले थे। सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अभी भी हमारा लेवल क्या है, पॉलिटिक्स का इतना गिर गया है कि आज फ़ोटो सामने होने के बावजूद भी लोग पसंद नहीं करते कि आई शुड कास्ट माई वोट टू दिस कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। यह सूरत हाल इस वक्त है। ये तफसीलात बड़ी अहम है। इस इलेक्शन को बारीक से समझने पढ़ने का मौका मिला भी और बहुत करीब से कौन कब कैसे जीता वो मैंने आपको बताया। कौन सी पार्टी, वो मैंने पहले ऑलरेडी बताया आपको कि कौन सी पार्टी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस टॉप ऑफ द लिस्ट, बीजेपी 2 पर। लेकिन वोट शेयरिंग की जब बात आती है बीजेपी बहुत नीचे है, पीडीपी नीचे, पीसी का तो भट्टा ही गोल हो गया। अपनी पार्टी और डीपीएपी मुँह दिखाने लायक नहीं रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। बहुत बहुत शुक्रिया।